हेलो बंधुओं, स्वागत है आज के इस नए क्लास में यानी मैथ 259 पर। तो आज के क्लास में हमने टारगेट बैच 100 में 100 माने 100 में 100 मॉक सीरीज चल रही है आपका, जो कि चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर सेकंड एंड हमने पढ़ा दिया था, जो कि आज आपका मतलब कि कल ही जो है आपको वो मिल गया था। ठीक है, आज के क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 3 यानी ये इसका नाम है दो चर रैखिक समीकरण, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं उससे रिलेटेड। ठीक है ना, इसमें केवल दो मेथड पढ़ने रहता है, एक ग्राफ विधि, एक बीजगणितीय विधि। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेके आया हूं, जो क्वेश्चन पे लेके आऊंगा उससे रिलेटेड सारी क्वेश्चनों को जो है हम उसको डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लेके आया है, ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, ग्राफ विधि से, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लिया हूं, लेकिन इसमें 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर में, वैसे हालांकि 2 और 4 नंबर में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही आपका इसमें डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से देखना, इसका पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे हम, इसका ऑपरेशन कर डालेंगे क्वेश्चन का। ठीक है, बस ध्यान से देखना क्या है क्वेश्चन, पढ़ो जरा। है क्या कि a x1 प्लस b y1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दो चर रैखिक समीकरण है यदि a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 हो तो। माने ये ऐसा कंडीशन आएगा तो आपको ऑप्शन दे रखा है, देखो क्या दिया है, रेखाएं समांतर है, रेखाएं समपाती होगी, प्रच्छेद करेगी या नन। ठीक है, अब आ जाओ ध्यान से समझना, ये है क्या, ये कंडीशन। तो ध्यान रखना, इसमें टोटल मिला के 3 कंडीशन बनेंगे और तीनों कंडीशन को ध्यान से समझो। कंडीशन नंबर फर्स्ट, ध्यान रखना, मैंने कहा ना एक्सप्लेन करूंगा पूरा पूरा। पहला कंडीशन होता है जब a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2, जब a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 रहेगा तब ये कंडीशन पढ़ना है। सेकंड कंडीशन पढ़नी है आपका a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 और बराबर c1 अपान c2 पढ़नी है। और थर्ड कंडीशन आपको पढ़नी है क्या, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। देखो ये आपके तीनों कंडीशन हमको पढ़नी रखनी है। ठीक है, तो देखो तीनों मैंने बता दिया, अब तीनों का एक्सप्लेनेशन क्या होगा वो ध्यान से देखना। ठीक है ना, तीनों के बारे में क्या क्या होगा, जैसे इसमें पूछा है यदि a1 अपान a2 और b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू रहेगा, ध्यान रखना यहां हमने मिस्टेक कर दिया है, a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, जब ऐसा कंडीशन रहेगा तो ये क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में ध्यान रखना समीकरण संगत होगा, ध्यान रखना टोटल c2 रहेगा तब, जो कि आपके यही क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, पूछा है कि नहीं, अब ध्यान दो। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिख डाला है क्या, देखो जब कंडीशन रहेगा समीकरण क्या होगा, संगत होगा। अगर आपको ऐसा दिखेगा तो समीकरण कैसा होगा, संगत। तो अगर आ गया ऑप्शन में इसके जगह पे ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके जगह पर अगर ये लिखता तो क्या होता, समीकरण क्या होगा, संगत होगा, केवल एक हल होगा। ऑप्शन में दिया है, कहीं नहीं दिया है, देखो प्रच्छेद कर दिया है कि नहीं, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाता जब ये दिया रहता तब। और एक बात और याद रखना, ये अद्वितीय हल होंगे। कैसे हल होंगे, अद्वितीय हल। अब देखो दूसरा क्या याद करोगे, दूसरा भी समीकरण, ध्यान रखना समीकरण संगत होगा। क्या होगा, समीकरण संगत होगा, कामा अनेक हल। कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। क्लियर, अब आगे देखो हमने क्या क्या बताया, ध्यान रखो, जब a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 बराबर रहेगा, समीकरण संगत होगा, अनेक हल होंगे तथा क्लियर। अच्छा, जब a1 अपान a2 b1 अपान b2 और c1 अपान c2 बराबर समीकरण संगत होगा और क्या अनेक हल होंगे तथा रेखाएं क्या होंगी, समपाती। माने यदि तीनों बराबर हैं तो अनेक हल होंगे, संगत तो इसमें भी है, संगत तो इसमें भी है, लेकिन रेखाएं क्या होंगी, समपाती होगी। क्लियर। अच्छा, इसके बाद a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर नहीं है c1 अपान c2 के, अगर ऐसा कंडीशन आएगा तो क्या होगी, देखो समीकरण संगत है, कोई हल नहीं होगा और रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी। क्लियर। अच्छा, ये बात आपको ध्यान रखनी है
ये हमने इसमें बताया। हाँ, इसके पहले जो है थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, ठीक है ना, कि रेखाएं जो है संपाती रहेगी। ध्यान रखना, जब तीनों बराबर रहेंगे तो रेखाएं संपाती होगी, और जब तीनों दो बराबर रहे और तीसरा बराबर नहीं रहे तो क्या होगा, रेखाएं समांतर होगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा, आप चाहे देख सकते हो, ठीक है। अच्छा हाँ, अब नोट डाउन करो इसको, तब फिर मैं आगे चलता हूं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा लेके आए हैं, ठीक है ना। इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है वो ध्यान रखो, बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जान लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन 2 नंबर में छप के रहेगा। अच्छा एक बात और, किसी में 2 नंबर, किसी में 4 नंबर, लेकिन आप केवल मान चलना 2 नंबर आना ही आना है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बस पी की जगह यक्स हो सकता है, क्यू हो सकता है, वाई हो सकता है, पता नहीं क्या क्या मान रख सकता है, उसका मन ए बी सी कुछ भी। तो पी के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म दे रखा है, क्या, 6x + 5y - 4 = 0 तथा 12x + py + 8 = 0 का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है का कंडीशन मैंने अभी बताया जस्ट इसके पहले, इसीलिए डिटेल में बता दिया, ठीक है ना। अब ध्यान दो, कोई हल नहीं है, इसका सोल्यूशन आइए स्टार्ट करते हैं। तो बताओ कोई हल नहीं है, पहले लिख दूं, कोई हल नहीं है। तो बताओ कोई हल नहीं है का समीकरण क्या होता है, ये बताओ। तो आपको पता होना चाहिए A1 अपान क्या, A2 बराबर B1 अपान B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2, यानी तीसरा वाला बराबर नहीं होता है, केवल 2 ही बराबर होंगे। अच्छा A1 A2 B1 B2 C1 C2 आएगा कहां से, तो आ जाओ, ध्यान दो, लिखोगे क्या कि समीकरण युग्म क्या है, लिखो 6x + 5y - 4 = 0 तथा क्या है, देखो लिखो 12x + py और +8 = 0 को किससे तुलना करोगे, a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y और +c2 = 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर। अच्छा, दोनों समीकरण, माने ये समीकरण पहला और ये समीकरण दूसरा, दोनों को हम तुलना करेंगे। अब ध्यान दो, यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो बताओ यहाँ a1 है, तो इसका मतलब a1 का मान निकल के आ जाएगा 6। मैंने कहा ना इसको इससे तुलना करो। अब यहाँ y है, यहाँ भी y है, लेकिन यहाँ क्या है, 5 यहाँ है, b1, इसका मतलब b1 बराबर कितना हो जाएगा, 5। ऐसे c1 बराबर क्या हो जाएगा, c1 बराबर हो जाएगा -4। समझ में आ ही गया होगा। ऐसे यहाँ लिख सकते हो क्या, a2 बराबर, बताओ यहाँ x है, यहाँ x है, माने a2 बराबर क्या आ जाएगा, 12। ऐसे b2 बराबर क्या आ जाएगा, देखो b2 बराबर p आ जाएगा। देखो y है, यहाँ p है, यहाँ b2 है। ऐसे c2 बराबर क्या निकल के आएगा, ध्यान दो, c2 बराबर 8। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया, तुलना 4 नंबर में आएगा, तो इसको डिटेल बता रहा हूं, जिससे 4 नंबर में भी आया तो ऐसे ही लगा लेना, ठीक है। अब ध्यान दो, कोई हल नहीं है का कंडीशन जानते हो क्या, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2। केवल ये क्यों लेंगे, क्योंकि तीसरा वाला बराबर है ही नहीं, तो लेने से कोई फायदा नहीं, जो बराबर है उसी को लेकर के हम p का मान ज्ञात करेंगे। चलो आगे देखो। अब बताओ a1 का मान देखो कितना है, 6 बटे में a2 का मान देखो कितना है, 12। चलो रख लो 12 बराबर b1 का मान कितना है, 5। बहुत सही। अब बताओ b2 का मान कितना है, p, तो लिख लो p। अब इसके आगे यहाँ देख लो सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ तो आएगा नहीं। अब बताओ ये p है आपका p, ठीक। तो देखो p का गुणा कर दो किसमें, 6 में, तो क्या आ जाएगा, 6p बराबर 12 का गुणा 5 कर दोगे, 12 पंचे क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगी, नहीं आ जाएगा। अच्छा अब फिर काटो, 6 दाम में 60, यानी p की वैल्यू कितना आ गया, 10। यही पूछा था p के किस मान के लिए, तो p का मान कितना आ गया, 10। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, एक और क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, इसको पहले अच्छे से नोट डाउन कर लो। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप के रहेगा, नोट डाउन कर लेना, 2 नंबर फिक्स कर लेना, इस पे 2 नंबर आपका फिक्स कर लो, फिक्स, ये ध्यान रखना, फिक्स कर लो भैया, 2 नंबर आना ही आना है ये।
समझ पाए कि नहीं, इसको नोट डाउन कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आ जाओ भैया, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, हमने अभी जो पहला बताया बेस उसी नियम पे भी बता रहा हूं। ठीक है, देखो समीकरण 2x + 3y + 5 = 0 तथा 4x + 5y + 6 = 0 दो चर रैखिक समीकरण है तो ए ऑप्शन है, एक हल होगा, अनेक हल होंगे या कोई हल नहीं होगा। अभी मैंने बताया था कैसे। ठीक है, तो पता कैसे करोगे, ध्यान दो, ये वाला और ये वाला जो दोनों समीकरण है, दोनों समीकरण को आप तुलना करो। किससे तुलना करोगे, अभी मैंने बताया था a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरा समीकरण है a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करोगे। तुलना करके पता करोगे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान। ठीक है, तो आ जाओ हल करते हैं। तो क्या होगा, पहले हल करेंगे भैया, सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो लिख दोगे समीकरण क्या है बताओ, 2x + कितना 3y और प्लस कितना 5 = 0 तथा 4x + 5y और प्लस 6 = 0 को a1x + b1y और प्लस c1 = 0 तथा a2x + b2y और प्लस c2 = 0 से क्या कर दोगे, तुलना करने पर। समझ में आया कि नहीं, इसलिए बार बार बता रहा हूं जिससे आपके दिमाग में धस जाए, ये आना ही आना है, इस बात का देख लेना आपको। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं वही चीज। अब तुलना करोगे तुरंत, बताओ a1 बराबर क्या निकल के आएगा, जब तुलना करोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, ऐसे आपका क्या आ जाएगा, b1 बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और c1 बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर यहां जब तुलना करोगे तो आपका a2 बराबर आ जाएगा 4 और b2 बराबर कितना आ जाएगा 5 और c2 बराबर कितना आ जाएगा 6। मैं कह रहा हूं ना, जो कभी नहीं पढ़े हैं केवल ये पढ़ लो। ठीक है, तो आपका नंबर ठीक ठाक आ जाएगा। लेकिन हाँ, जो रेगुलर पढ़ रहे हैं वो 100 में 100 लाएंगे। वैसा नहीं है कि भाई आपको पढ़ना पड़ेगा, जो ये पढ़ा रहा हूँ इसको बस पढ़ लो, बस इसके बाद तो पढ़ना नहीं है ना, तो ये पढ़ लो। साल भर जो आपने पढ़ा वो तो आपको बहुत काम देगा ही, लेकिन जो ये पढ़ा रहे हैं ये बहुत काम देगा, ये समझ लेना एग्जाम में। अब आ गया, क्या कहा है कि रैखिक समीकरण है, कैसा है तो चेक करोगे पहले, a1/a2, तो a1 का मान 2 और a2 का मान देखो कितना है 4। जब हल करोगे क्या आ जाएगा 1/2। क्लियर, ऐसे क्या हल करोगे, b1/b2, बता रहा हूं समझा रहा हूं, ध्यान समझना, b1/b2, तो b1 का मान 3 और b2 का मान कितना है भाई 5। अब बताओ 1/2 आया है, यहाँ 3/5 आया है, तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। अरे ये बताओ, जब मान लो आपके घर में 3 दरवाजे लगे हैं, पहला दरवाजा खुला है तो आपने घुस गया, दूसरा दरवाजा बंद है तो तीसरा खोलने की जरूरत है नहीं है। तो वैसे ही आपका ये जब बराबर नहीं है तो हम आगे हल करने की जरूरत नहीं है, केवल ये लिख देंगे क्या कि चूंकि a1/a2 does not equal to b1/b2। क्लियर, ये है। अब जब a1/a2 does not equal to b1/b2 है, ये क्या है, बराबर नहीं है। अच्छा बताओ, जब ये पहला बराबर नहीं है तो ये बताओ किस प्रकार का समीकरण होगा, दिमाग में लगाओ। हमने आपको बताया था जब ऐसा आएगा तो लिख दोगे क्या लास्ट में, अतः समीकरण क्या ऑप्शन था, एक हल होंगे, अनेक हल होंगे, कोई हल नहीं होंगे। जब इसका बताया था केवल एक हल होंगे, समीकरण के केवल एक हल होंगे, केवल एक हल होंगे। समझ में आया कि नहीं आया, देखो डिटेल बता रहा हूं, है कि ऑब्जेक्टिव, लेकिन ये 2 नंबर में आ रहा है इसलिए बता रहा हूं ऐसा। ठीक है, तो केवल कितने हल होंगे, एक हल होंगे, तो ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, अब आते हैं हम 4 नंबर में, जो आएगा क्वेश्चन अब उसको डिस्कस करेंगे। कितने नंबर में, 4 नंबर में फिक्स कर लेना इस चैप्टर से, 4 और 2 6 नंबर के आना ही आना है, इस बात को आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसको अब नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊं। चलिए आइए,
बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये आपको 4 या 6 नंबर में देखने को मिलेगा, ध्यान रखना। 4 या 6 नंबर फिक्स कर लो, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आप देख लो, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, इसको हल करने की 2 विधियां होती है, ऐसे तो 3 विधि है, लेकिन आपके सिलेबस में केवल 2 विधियां हैं। एक है विलोपन विधि और एक प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। मैं दोनों विधियों बता दूंगा इसी क्वेश्चन में, दोनों विधियां, लेकिन ध्यान से सुनना केवल, ठीक है ना। अब ध्यान दो, अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक, ध्यान दो। पहला मैं आपको विलोपन विधि बता दे रहा हूं। कौन सी विधि? विलोपन विधि। फिर प्रतिस्थापन विधि बताऊंगा, ध्यान रखना। विलोपन विधि, विलोपन विधि बता रहा हूं, ध्यान दो। एग्जाम में ये नहीं कहेगा ये विधि से सॉल्व करो, कोई भी विधि से आपका मन है सॉल्व कर लेना, लेकिन मैं आपको दोनों विधियां बता दे रहा हूं, ठीक है। एक विलोपन विधि और दूसरा प्रतिस्थापन। तो पहला मैं आपको बता दे रहा हूं, पहला मेथड कौन सा बता दे रहा हूं, विलोपन विधि, ठीक। तो ये ध्यान रखना, इक्वेशन नंबर इसको मान लेंगे फर्स्ट और इसको मान लेंगे क्या, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। ध्यान से देखो, अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से, ध्यान दो, समीकरण 2 से क्या है, 2 लिख लो पहले, 9x बराबर 2y और प्लस कितना है 7, क्लियर। तो यहां से x का मान निकालो। x का मान कैसे निकालोगे, इधर गुणा इधर क्या हो जाएगा भाग, यानी x बराबर आ जाएगा कितना 2y प्लस 7 और बटे में 9। इसको मान लेना इक्वेशन नंबर 3। क्या इतनी बात समझ आई? विलोपन विधि में क्या करेंगे, समीकरण चाहे एक लो चाहे 2, चाहे जो ले लेना, लेकिन उसमें से आप चाहे x का मान निकाल लेना चाहे y का मान, माने किसी को पछाड़ कर दो। अगर इसको लेते तो इन दोनों को पछाड़ करके हम क्या निकाल लेते, यहां से हम x का मान निकाल सकते थे। यहां चाहे समीकरण 2 ले लो चाहे 3 पहला ले लो, ठीक है। तो हमने मान लिया दूसरा इसलिए लिया, क्यों लिया दूसरा, ये भी रीजन जान लो, क्योंकि दूसरा ऑलरेडी बराबर करके दिया था, इसलिए मैंने दूसरा ले लिया। अगर हम पहला लेते तो 5 को इधर ले जाते तो 5y और ये भी ले जाते तो 4y, यानी समझ लो, अगर समझना चाहते हो तो कोई ऐसा भी कर सकता है, क्योंकि ये पक्षांतर करके ले जाओ क्या आ जाएगा 5y और प्लस कितना 4y, तो गुणा है तो भाग, तो x बराबर क्या आ जाता 5y प्लस 4 बटे 3। अगर समीकरण आप पहला लेते तो, मैंने कौन सा लिया है दूसरा, ठीक है, समझा दिया, जिससे आपको समझ में आया कि ये कंफ्यूजन ना हो जाए, पहला लेना है दूसरा लेना, ठीक है, आपकी इच्छा चाहे जो ले लेना। अब आगे देखो बच्चे, अब आगे क्या नेक्स्ट स्टेप करोगे, इस समीकरण जो आया हुआ है इसको ले जाकर के आप पहले में रख देना। अगर पहला लोगे तो दूसरे में रखोगे, दूसरा लोगे तो पहले में रखोगे। लिए क्या हो दूसरा, तो ले जाकर कहां रखोगे, पहले में। तो लिखोगे समीकरण 1 से, ध्यान दो क्या है, समीकरण 1 से यक्स को, समीकरण 1 से यक्स को प्रतिस्थापित करने पर, कौन सा, प्रतिस्थापित करने पर। अच्छा हाँ यार, एक चीज ध्यान दो बच्चे, प्रतिस्थापन से याद आया कि ये विलोपन नहीं प्रतिस्थापन विधि है। कौन सा, प्रतिस्थापन विधि, घबराओ नहीं, वो अभी विलोपन विधि बता दूंगा। ये कौन सा है, चलो आ गया प्रतिस्थापन, तो पहले प्रतिस्थापन विधि देख लो। कौन सा विधि है ये, प्रतिस्थापन विधि ही बता दे रहा हूं, क्योंकि नाम से देखो प्रतिस्थापित करने की यानी प्रतिस्थापन विधि, इससे घबराओ नहीं, एग्जाम में कोई विधि लगाना जो आपको आसान पड़े। तो प्रतिस्थापन विधि माने x को प्रतिस्थापित, कहां है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कहां है, एक बताओ, ये है, लिखो 3, x को हटाना है, बताओ x के जगह पे क्या रखोगे, इसको, x का मान देखो ये आया है, क्या आया है देखो, ब्रैकेट में 2y प्लस 7 बटे में 9 माइनस है कि नहीं, पहले में -5y और -4 बराबर 0। क्या इतना बात समझ में आया, यानी पहले से x बराबर यही मान ले जाके यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब आ जाओ आगे सॉल्व करेंगे। देखो 3 से काट दोगे, 3 1 9, 3 3 का 9, 3 बार गया। अब 3 का गुणा इसमें भी कर दो और इसमें भी कर दो, दोनों में भाई लॉस ले लेना है, यानी आएगा क्या, ध्यान दो, 2y प्लस 7 नीचे दिखाई दे रहा है, माइनस 3 का गुणा करोगे क्या आ जाएगा, 3 5 15y, ध्यान से देखो 3 का गुणा 5 में, 3 5 15 और 3 चौका 12, लेकिन 3 का गुणा जब 0 में कर दोगे क्या आ जाएगा 0। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, एक बार फिर से ध्यान दो, नीचे दिखाई दे रहा है, तो
3 5 ये देखो 2i प्लस 7, 2i प्लस 7 जैसे उतार लिया, 3 का गुणा किया, 3 5 15 और फिर 3 का गुणा 4 में करेंगे, 3 चौका 12 और 3 का गुणा इधर 0 कर देंगे, पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ देखो यहाँ पे आएगा। ठीक, अब क्या करोगे, 2i माइनस 15y, ध्यान दो 2i में से 15y घटाओ तो बताओ कितना आएगा, माइनस 13y। तो आप लिख लो माइनस 13y और क्या बचेगा देखो 7 में से 12 घटा दो, बताओ 7 में से 12 घटाओगे तो माइनस 5 आएगा कि नहीं आएगा, और बराबर 0। क्या इतनी बात समझ में आई आप सबको कि नहीं? ध्यान समझना बच्चे, मैं फिर समझा दे रहा हूँ आपको। 2i में से 15y घटाओगे तो 13y माइनस 13y, 7 में से 12 घटाओगे तो माइनस 5y। अब माइनस 13y बराबर, ये माइनस है तो इधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 5, और इधर गुणा है तो क्या हो जाएगा भाग, तो y बराबर आ जाएगा माइनस 5/13। ये y का मान आया, किसका मान आया, y का मान आ गया। अब हम ऐसे ही x का मान निकालेंगे। x का मान कहां से आएगा, देखो ये x बराबर है कि नहीं है, तो लिखोगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 है क्या, x बराबर 2y और प्लस 7/2, यही है ना, नहीं 9 है, सॉरी 9। अब देखो 2 इंटू वाई का मान क्या आया, माइनस 5/13 और प्लस 7, इसके बटे में 1 लिखो, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और बटे में 9। ध्यान से देखो मैंने कर दिया ये 4 या 6 नंबर, वैसे तो ये 6 नंबर में पूछा जाता है, आप देख लो प्रीवियस ईयर पिछले साल का पेपर उठा के देख लेना। अब जब गुणा करोगे देखो 5 दूनी 10 माइनस 10 और बटे में कितना हो जाएगा 13 और प्लस 7/1 और पूरे बटे में 9। आगे यहाँ पे देख लो, यानी x बराबर, बस हल करना है, बस 10 का गुणा जब करोगे क्या आ जाएगा माइनस 10 का गुणा 7 करोगे 13 7 91 10 91 और बटे में 13 91 13 और नीचे 9 है तो 9 लिख लो। तो x बराबर क्या आएगा बताओ, इन दोनों को हल कर दो, जब हल करोगे तो बताओ क्या आएगा, अरे भाई 10 में से घटाओगे तो 81 और बटे में 13 इंटू 9 9 9 81, यानी x की वैल्यू आया 9/13। x की वैल्यू क्या निकल के आया 9/13। ये कौन सा विधि मैंने बताया बताओ, प्रतिस्थापन विधि। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, अगर थोड़ा कम समझ में आएगा वीडियो को पीछे ले जा करके धीरे से फिर से एक बार देख लेना और इसको बार बार खुद प्रयास करना। मैं इस पे भी क्वेश्चन दे दूंगा, दोनों पे, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया, इस पे अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ, चलो अच्छा दे ही दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग हल करिएगा, ठीक है ना। यहीं पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहाँ पे देखो जगह है ना, तो इसको हल कर लेना आप लोग। क्या है 3/2x माइनस 3/2y बराबर -2, इसके बाद x/3 और प्लस y/2 और बराबर 13/6। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है, मैं बार बार बोल रहा हूं, इस तरीके क्वेश्चन करके जाओ, 6 नंबर में देखने को मिलेगा, ध्यान रखना कितने नंबर में, 6 नंबर में मिलेगा। ये भी क्वेश्चन आप हल कर लेना बिल्कुल जैसे मैंने बताया है, चाहे समीकरण 1 2 मान लेना, मानने के बाद पक्षांतर कर देना, ठीक है। पक्षांतर मतलब चाहे x को चाहे y को, उसमें से x का मान केवल निकालना और x का मान निकाल करके किसी भी समीकरण में जाके रख दो। अगर 1 लोगे 2 में रखोगे, 2 लोगे तो 1 में रखोगे, क्लियर। तो इसको पहले नोट डाउन कर लेना। अभी और भी क्वेश्चन है, कहो तो एक और दे दूं, ठीक है, हमारे पास तो काफी क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा एक दशमलव में है, ऐसे घबराइएगा नहीं, चलिए अच्छा अगली बार दे दूंगा, पहले इसको नोट डाउन करो। चलो आ जाओ, इसी क्वेश्चन को मैं आपको कौन सा विधि बता दूं, विलोपन विधि। क्या बोला, अच्छा दूसरा क्वेश्चन, कोई बात नहीं है, चलिए इसी है, ठीक है ना। बस यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर दे रहा हूँ, ध्यान दो। कुछ लोग कह रहे हैं भाई दूसरा क्वेश्चन लेके बता दीजिए, चलो ध्यान दो। एक क्वेश्चन होमवर्क दिया, चाहे तो कहो तो वही बता दूं, और चाहे तो एक तो जो है मैं अब दशमलव का है, देखो 0.2x और प्लस 0.3y बराबर 1.3 है।
इसके बाद क्या है 0.4x प्लस माइनस है सॉरी माइनस 0.5y बराबर क्या है -0.7 है। ठीक है, ये क्वेश्चन घबराओ नहीं, दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो बोल तो रहे ही है। हमने क्या 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड 0.4x और -0.5y बराबर -0.7, यही है ना, माइनस से दिया है ना। अच्छा चलो, जो भी हो क्वेश्चन में कुछ इक्वेशन कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको सिर्फ सोल्यूशन करने से मतलब है। ठीक है, अब आगे जाओ, कौन सी विधि बताएंगे, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि, पहले ये जो दशमलव है ना सबको हटाओ। हटाओ कैसे, ध्यान दो, इसको बताओ समीकरण 1 लेकर के हल करेंगे। पहले समीकरण किसको, 1 को हल जब करेंगे लिख दे रहे हैं, जब दशमलव रहेगा तब, दशमलव नहीं रहेगा डायरेक्ट हल करेंगे। समीकरण 1 से लेके चल रहे हैं, पहले ये बताओ 0 दशमलव क्या है बताओ, 0 लिख दे रहे हैं क्वेश्चन एक बार, 0.2x और प्लस 0.3y बराबर 1.3 है। तो बताओ दशमलव जो कटेगा नीचे 10 आएगा कि नहीं आएगा, तो ये यक्स है तो यक्स छोड़ दो, और प्लस ऐसे क्या हो जाएगा 3y, नीचे क्या हो जाएगा 10, दशमलव जब कटता है नीचे 10। ठीक है ना, आपको पता है, ये कैलकुलेशन इतना बताऊंगा नहीं, समझ गए, इतना तो आना चाहिए आपको। अच्छा, अब देखो 10 10 10 तीनों में है ना हर में, तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, इस बात का ध्यान है, कॉमन हो जाएगा 10 10 से कैंसिल आउट, केवल बचेगा आपके पास क्या 2x प्लस 3y और बराबर 13, ये हो जाएगा समीकरण, इसको मान लेना क्या थर्ड। इसी प्रकार ध्यान दो, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसको देखो है कि नहीं है, तो ये देखो जब 0.2 था केवल 2 आया, 0.3 था 3 आया, क्योंकि सब जगह एक ही स्थान पे, देखो एक स्थान के बाद है, एक स्थान पे एक स्थान, सब एक ही स्थान पे, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है ना, इसलिए डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, 4 है तो 4x, 5 है तो 5y और बराबर कितना है 7 है, -7 लिख लेना, और ये 4। क्या इतनी बात समझ में आएगी, देखो दशमलव यहाँ 13 था तो 13 आया, यहाँ 7 है तो 7, बस माइनस है तो माइनस आया, क्लियर। अब यहाँ 5 है तो 5y और 4 है तो 4y। ठीक, अब ध्यान दो क्या करेंगे, अब हम हल करेंगे, ध्यान दो, हल कर, ध्यान समझो मेरी बात, पहले किसी एक को हटा दो, अगर y को हटाना है और चाहे x को हटाना है, अगर y को हटाना रहेगा क्योंकि यहाँ प्लस है माइनस है कट जाएगा, लेकिन ध्यान देना यहाँ तो 5 है यहाँ 3 है बराबर है, कटेगा नहीं, कटेगा तो नहीं कटेगा, तो ध्यान दो करोगे क्या, ये जो 5 है यहाँ क्या है 5, ये वाले 5 का गुणा 1 में कर दो, और यहाँ जो 3 है गुणा कर दो 2 में, माने जो ये 5 दिख रहा है इसका गुणा 1 में, और जो यहाँ 3 गुण दिख रहा है इसका गुणा 2 में कर दो। 100 में आया कि नहीं आया, तो लिखोगे क्या, ध्यान दो, समीकरण 1 में 5 का तथा समीकरण 2 में, अच्छा 2 नहीं क्या है 3 4 है ना, तो समीकरण यहां लिख लेना बच्चे 3 में 5 का व 4 में 3 का गुणा करके जोड़ने पर ध्यान समझना 6 नंबर ऐसे नहीं आएगा आपका। मैंने कहा कि इन दोनों में कैसे पता करेंगे कि किसमें 5 किसमें 3 का गुणा करनी है, मैंने बता दिया कि ये दूसरे वाले में 5 है तो 5 का गुणा पहले में, और यहाँ 3 है तो 3 का गुणा दूसरे में, देखो इसीलिए लिखे हैं 5 का गुणा तीसरे वाले में और 3 का गुणा 4 में, कितने का 3 का गुणा, तो करो आ जाओ, तो तीसरे में कितने का गुणा करना है बताओ 5 का, करो 5 का गुणा, 5 दूनी 10x प्लस है 5 गुणा करो, 5 त्याई 15y बराबर 5 गुणा 13 पचे 65 कर दिए। इसमें कितने गुणा करना है 4 में, देखो समीकरण 4 में 3 का गुणा करो, 3 चौका 12x माइनस 3 का गुणा करो, 3 बचे 15y बराबर 3 का गुणा करो 7 त्रिक 21। क्या करना है, जोड़ना है, तो जब जोड़ोगे तो ये दोनों जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, क्योंकि प्लस माइनस है, लेकिन ये दोनों जुड़ जाएंगे कितना हो जाएगा
10 में 12 ऐड करोगे 22x आएगा कि नहीं आएगा 22x। अब ये दोनों घट जाएगा क्योंकि माइनस घटाओ कितना आ जाएगा 4 और यहाँ घटाओ कितना आ जाएगा 4। तो देखो 22 दूना 44 यानी यक्स का मान डायरेक्ट निकल के आ गया कितना 2। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? यक्स का मान क्या आ गया 2। समझ में आई नहीं कैसे हल करना है ये विधि? अच्छा अब यही यक्स का मान ले जाके कहीं पे भी रख दो, तुम्हारा मन है 1 2 3 4 कहीं पे भी रखना है रख दो। तो भाई हमारा सबसे सिंपल फंडा है भाई, जो आसान है उसी में रखते हैं। समीकरण 3 में यक्स का मान रखने पर, ठीक है, तो रखोगे क्या हो जाएगा बताओ 2 इंटू, चलो पहले लिख दूंगा पूरा प्रश्न ही लिख देता हूँ। 2x प्लस कितना है 3y बराबर 13 है। 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आई है 2, प्लस 3y बराबर कितना 13। तो 2 दूनी 4 प्लस 3y बराबर कितना 13। अब ये प्लस में इधर जाए क्या हो जाएगा माइनस, यानी 3y बराबर 13 माइनस 4। घटाओ भैया, यहाँ देख लो इसके आगे थोड़ा सा यहाँ पे, तो 3y बराबर 13 में से 4 जाए कितना आएगा 9, तो 3 त्रिका 9, तो y का मान क्या निकल के आ गया 3। यही है माने इन सब समीकरणों को हल करने का सीधा तात्पर्य है x और y का मान निकालना। ये देख लो 6 नंबर में आपको देखने को मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने एक विधि बता दिया विलोपन विधि और एक प्रतिस्थापन विधि। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है आपको हल कर लेना है। ध्यान रखना प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं सबको हल कर लो। एक तो मैंने क्वेश्चन आपको इसके पहले दिया था हल करने के लिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं जो कि हल कर लेना, ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। हमारे पास कई पेपर सेट है, मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ये सभी देखिए पेपर सेट बनाए हुए हैं, सभी के सभी पेपर सेट केवल आपके लिए बनाए हैं, ठीक है ना। देखो ये देखो, हाँ अभी कुछ ही दिन में मैंने ये सब लिखा हुआ हो, ठीक है, कि कौन सा पेपर कितना क्वेश्चन कैसे आएगा वो सभी क्वेश्चन बना दिया हूँ। इससे ज्यादा पढ़ना भी नहीं है ना। चलो तो 1 मिनट रुक जाओ, जरा देख लूँ भाई, है ना, तब फिर आपको क्वेश्चन दे दूँ, ये हल कर लेना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दूंगा केवल बस, ठीक है ना। बकवास क्वेश्चन नहीं कि सब सॉल्व करो एक तरफ से एक तरफ, ठीक है ना। हाँ चलो देखो एक क्वेश्चन ये सॉल्व कर लेना, 6 नंबर में आया था। ध्यान रखना 6 से यहाँ प्लस है, लेकिन इसमें तो प्लस था और माइनस था, तब कैसे हल करोगे भाई। यहाँ हमने क्या लिखा जोड़ने पे, और आप क्या कर लोगे घटाने पे। जब घटाने करोगे ना साइन अपने आप माइनस, अगर प्लस रहेगा माइनस, माइनस रहेगा प्लस, और प्लस रहेगा तो माइनस रहेगा तो प्लस, साइन चेंज हो जाएगा, मतलब परिवर्तन हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? माने अगर प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, अपने आप परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको होमवर्क दे दिया, आप हल कर लेना। 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड बता दिया जो 6 नंबर में आएगा ही आएगा। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान दो। अगर थोड़ी सी कम समझ आए वीडियो को पीछे ले जाकर के देख लेना, बस वैसे तो काफी बच्चों को एक ही बार में समझ आ जाता है, ये तो मुझे पता है, क्लास के दौरान मैंने देखा भी है, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन करो आप। चलिए ऐसा है, आज के लिए केवल यही इतना रखते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अब इसके बाद जो है वीडियो देख रहे हैं काफी लंबा हो जा रहा है, इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, ठीक है कि नहीं। इसका पहला पार्ट आप देख लेना, इसका सेकंड पार्ट भी लेके आऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा चैप्टर लंबा है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। देखो 4 क्वेश्चन कराए हूँ, कम से कम 6 से 7 8 क्वेश्चन करा दूंगा। इतना ही पढ़ लोगे तो इतना आपके लिए इनफ रहेगा, समझिए कि नहीं। चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर। हाँ लेकिन एक बात जाते जाते कह रहा हूँ, यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो तो अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करो, जिससे कि भाई देखो अब हम फ्री में तो पढ़ा ही रहे हैं ना, तो जिससे कि भाई हमारा भी क्या फायदा होगा भाई, चैनल थोड़ा ग्रोथ होगा, 2-4 लोग हमको भी जान जाएंगे भाई कि हाँ जो है सर जो है पढ़ाते हैं ठीक ठाक, ठीक है ना। बाकी आपका काम, आपको अगर भाई आपका अच्छा करता है तो शेयर करना, नहीं करता है तो मत करना, ठीक है ना। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।